Hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND. And it's again a continued so kinematics. And in the last one, we have completed the remaining vectors which is used for physics, right? So that now we'll be able to learn kinematics two dimension more. Okay. The rest of physics also, it was very important for the whole physics, that part of it, okay? And without any wasting time, let's start with the kinematic two dimension that is also known as projectile motion. I think projectile motion should be studied as example, not as a proper topic, okay? So we'll be starting with kinematics 2D. We'll be studying kinematics 2D, right? So let's start. Before starting, please like, share, and subscribe the channel. Okay. So let's start with the kinematics two dimension. So particle which is moving in 3D, right? How will we write it? So r vector is equals to xi cap plus yj cap plus zk cap. Okay, correct. We will write a particle which is moving in 3D as xi cap plus yj cap plus zk cap. Okay. What will be the velocity of this particle? It will be vxi cap plus vyj cap plus vzk cap. No problem. Correct. What will be the acceleration? Acceleration will be axi cap plus ayj cap plus azk cap. So tell me that the motion of the particle in x-axis, motion of the particle in x-axis does it belong to the motion in y-axis? Anywhere in the motion, does it belongs to y-axis? एक एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस के मोशन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. जब मुझे वेलोसिटी ने x निकालना था तो मैंने dx by dt किया. जब मुझे एक्सेलरेशन x निकालना था तो मैंने dvx by dt किया. इसमें y में क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट? y में क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x में क्या हो रहा है मुझे वो जानना है, राइट? सो एक एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस के मोशन से क्या होगा, क्या हो रहा होगा उसमें, क्यों हो रहा होगा उससे हमें कोई मतलब. अगर हम x के मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें y से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, y से बात कर रहे हैं तो z और x से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? हर एक्सिस का अलग मोशन हो रहा होगा. और यही है मेन थीम जो पूरे फिजिक्स में चलती आएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेन टिप यही है, मेन एक्सिस चुनना, मेन एक्सिस चुनना और फिर तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना. दिस इज द मेन थीम. आपको बतेरे लोग मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग फॉर्मूला पे आपको घिस रहे होंगे, सब बकवास है. आपको सिर्फ एक्सिस पे काम करना है, एक्सिस सोचने पे काम करना है, अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल. और आपको हेडिंग लगानी है तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लगा लीजिएगा. ओके, प्रोजेक्टाइल. बहुत लोग आपका बतेरे टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, रेंज टाइम के अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें बतेरे टाइम वेस्ट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है. एक्सिस समझो, काम खत्म. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अ बॉडी मूविंग अंडर ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अ बॉडी मूविंग अंडर ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, that means only mg is acting on that object. okay, अब जो हमारा अर्थ है उसका कर्वेचर बहुत बड़ा है, राइट? उसका कर्वेचर बहुत बड़ा है. अगर मैं 109 मीटर का भी छक्का मारूंगा, राइट, 109 मीटर का भी अगर मैं छक्का मारता हूं तो अर्थ के कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन ही है. ये मेरा अर्थ का कर्वेचर, सपोज ये मेरा अर्थ का कर्वेचर, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा तमीज से बना देता हूँ. ये मेरा अर्थ का कर्वेचर, ठीक है? और यहाँ पे एबी डिविलियर्स ने मारा एक छक्का,
तो ये कितना भी बड़ा छक्का हो, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही इमर्ज होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही होगा, और इसकी वेलोसिटी अर्थ के इसके बड़े कर्वेचर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होगी, वेलोसिटी बहुत छोटी होगी, और ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एजम्पशन लेते हैं। क्या एजम्पशन लेते हैं? कि वेलोसिटी स्मॉल, वेलोसिटी स्मॉल and g is uniform, g is uniform and earth is flat. आजकल हम भी एक प्रोजेक्टाइल से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस, माय फेवरेट वुहान वायरस, द वर्ड, ओके, इट इज़ नॉट माय फेवरेट वायरस, राइट। सो बहुत गंदी चीज़ है जिससे हम बचने का प्रयास करते हैं। कोई छींकता है तो मास्क हम लगाते हैं, राइट। वैसे पता है मास्क लगाने से आप कैरियर नहीं बनते हैं, उससे कोई सुरक्षा नहीं होती है, यू आर नॉट अ कैरियर। सो कमिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन, सो लेट्स मेक एक्सिस, एक्सिस मेन है, बिना एक्सिस के कुछ नहीं होगा। लेट्स मेक एक्सिस and this is a particle which is thrown at you at an angle of theta, at an angle of theta। तो हमारा मेन काम होता है एक्सिस ढूंढना, ठीक है, मेन काम होता है एक्सिस सही चुनना, ठीक है। अब ये जो है, ये मैंने पार्टिकल फेंका, ये कुछ यहाँ गिर रहा है, ये कितनी दूर जाके गिरेगा इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, अंडरस्टैंड, ये कितनी दूर जाके गिरेगा। और जब मोशन एंड हो रहा होगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जब मोशन एंड हो रहा होगा, जिस टाइम पर मोशन एंड हो रहा होगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए हमारी सही एक्सिस क्या होगी? सही एक्सिस हमारी जो हमने एक्सिस बनाई है वही एक्सिस होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें इस एक्सिस पता चल रहा है कि मोशन यहाँ पे एंड हो रहा है, इस एक्सिस पे हमको पता चल रहा है कि मोशन जो है हमारा वो यहाँ पर एंड हो रहा है, अंडरस्टैंड। और आपको हर क्वेश्चन में ऐसे क्लूज, जहाँ पे आपको क्लूज दिख रहे होंगे वही आपको एक्सिस चुननी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये हम अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यही सेम थीटा पे लॉन्च विथ वेलोसिटी यू, कट 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 यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने क्या करना है, हमको पहले एक्स और वाई के पैरामीटर्स लिख लेने हैं अलग अलग, एक्स और वाई के पैरामीटर्स अलग अलग लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा वाई, ठीक है। एक्स में यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, राइट। ए एक्स क्या है, 0, यहाँ पे थोड़ी ना एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे तो 0 एक्सेलरेशन पार्टिकल का, राइट। और वी एक्स वो क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कहाँ से आया, इट इज़ वेरी टफ, आपको यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी लगाना होगा, वहाँ से आया, ठीक है भैया। और हमारा जो एक्स है, क्या एक्स, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। वाई पे आ जाते हैं, यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई is minus g and vy is a sin theta minus gt। लगाइए लगाइए, क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी लगाइए, अद्दी बराबर बता रहा हूँ, आंसर आ जाएगा। और y हो जाएगा, y हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टाइम प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या चीज़ समझ में आई?
ये हमारे किससे आया, यह है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, कहाँ से निकाल सकता हूँ, एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो मेरा मोशन एंड हो रहा है, एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो मेरा मोशन एंड हो रहा है, तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी, और इसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई। और रेंज यानी एक्स में कितने दूर जाके गिरेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी, रेंज इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी, और आप क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो आपको पता होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना, साइन टू थीटा, मैंने आपको कंपाउंड एंगल में बता चुका हूँ, नहीं दिखा जाके देखिए तो ये जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओके, अब जब एक पार्टिकल को फेंका जाता है, यानी जब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, जब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसको हमने यहाँ फेंक दिया, जूम, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज अ कॉम्बो ऑफ टू 1D मोशन, एक ऊपर जा रहा है, देखिएगा, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में जाएगा एक हॉरिजॉन्टल में जाएगा। क्या चीज समझ में आई, यानी जब जब हमारा पार्टिकल वाई में जा रहा होगा, ध्यान समझिएगा, जितना वो ऊपर जा रहा होगा, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ, जितना वो ऊपर जा रहा होगा उतना एक्स उसको आगे लेके आ रहा होगा। अगर मान लीजिए वो 1 यूनिट ऊपर जाता है तो एक्स उसको 1 यूनिट आगे ले आता है, वो 2 यूनिट ऊपर जाता है एक्स उसको 2 यूनिट आगे ले आता है, वो 3 यूनिट ऊपर जाता है वो एक्स उसको 3 यूनिट आगे ले आता है। क्या चीज समझ में आई। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बो ऑफ टू 1 डायमेंशनल मोशन, एक जो आपका वर्टिकल में हो रहा है, एक जो आपको हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। जितना वो वाई ऊपर जाता है उतना एक्स उसको आगे ले आता है, जितना वाई ऊपर लेके जाता है उतना एक्स उसको आगे लेके आता है, राइट। क्या चीज समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज समझनी होगी, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होता है, क्यों, जैसे मान लीजिए थीटा इज इक्वल्स टू फाई है, थीटा इज इक्वल्स टू फाई एंड फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस फाई, तो साइन पाई माइनस फाई क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, सॉरी हाँ, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे, क्यों, साइन मैक्सिमम कब होता है, पाई बाई 4 पे, अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, एक बार हम इसे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है ट्रैजेक्टोरी। क्या होता है ट्रैजेक्टोरी, ये तो हमारे जो हमने दो अजम्पशंस लिए हैं, वेलोसिटी स्मॉल एंड जी इज यूनिफॉर्म एंड अर्थ इज फ्लैट, राइट। तीसरा हमारा क्या होता है, टाइम इज कॉमन इन एक्स एंड वाई एक्सिस, टाइम इज कॉमन in x and y एक्सिस। क्या चीज समझ में आई, टाइम इज कॉमन एक्स एंड वाई। अब यहाँ ये किस चीज को फाइंड करने में आता है यूज, ये यूज आता है इक्वेशन ऑफ पाथ को फाइंड करने में, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, ध्यान से सुन लीजिए, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन इन एक्स एंड वाई से आता है, यानी एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो रहा होगा उससे आता है, रिलेशन इन एक्स एंड वाई, रिलेशन इन एक्स एंड वाई।
पाथ मतलब जिस मोशन पर वो चल रहा हो, पाथ मतलब जिस मोशन पे पर वो चल रहा है, वो उसका एक्चुअल रास्ता। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कहीं जाते हैं, तो जो आप रास्ता आप कवर कर रहे हैं, उस रास्ते की इक्वेशन, राइट, उस रास्ते की इक्वेशन, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जैसे मान लीजिए मैं फिर से एक एक्सिस बनाता हूं, ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये एक ट्रैजेक्टरी है, ये एक आपका आपने मान लीजिए ये आपका घर, और ये आपको ही पहुंचना है, और आपने ये वाला रास्ता अपनाया ऐसे घुमा के, ये आपका पैराबोला ट्रैजेक्टरी है, राइट। अगर आप ऐसे सीधा चले गए तो ये क्या है, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। ये क्या है, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। ये क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ये सब आपके पाथ है, उस पाथ का ये इक्वेशन है, राइट। तो हम इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा y फंक्शन है, y इज f1t एंड x इज f2t। हमको टाइम एलिमिनेट करना होता है, हमको टाइम एलिमिनेट करना है, और y को हमको x के फंक्शन में लिख लेना होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी एंड x इज इक्वल्स टू 3a साइन ओमेगा टी। तो हमें टाइम एलिमिनेट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, y बाई एक्स करने का, टाइम उड़ाने का। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी अपॉन 3a साइन ओमेगा टी कट इज इक्वल्स टू 1/3। तो आप इसको देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3, वाई एक्स के फंक्शन में आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, एक और ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू ले लिया हमने a साइन ओमेगा टी, और x ले लिया a कॉस ओमेगा टी। एलिमिनेट करिए, मुझे सबसे अच्छा तरीका लग रहा है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने का। अब रट मत लेना कि डिवाइड ही करना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन। ये बहुत सीक्रेट इक्वेशन है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ करने वाले हैं, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी। हम अब यहाँ से ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालने वाले हैं, राइट। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालने वाले हैं। सो अब मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, एक पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, उसका इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर उसकी ट्रैजेक्टरी या तो स्ट्रेट लाइन होगी या तो पैराबोलिक होगी। एक पार्टिकल जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसका जो पाथ होगा वो या तो पैराबोला होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे, आइए समझते हैं। ये हो गया u, ये हो गया a, अंडरस्टैंड। ये हो गया u, ये हो गया a, ओके। नाउ हमारा जो मेन काम क्या होता है, एक्सिस चुनना। मेन काम होता है एक्सिस चुनना, तो इसमें हम एक्सिस चुनेंगे। मैंने आपको बता रखा है, ये होगी हमारी x, ये हो गई हमारी x, और ये हो गई y। हो गई y, ठीक है। याद रखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने यूनिफॉर्म क्यों लिया वो भी आपको समझ आ जाएगा अभी। तो देखिए x इज इक्वल्स टू, अब हम पहले x और y के पैरामीटर्स लिख लेते हैं, x और y।
एक्स में क्या हो रहा होगा, यू एक्स हमारा कॉस थीटा, ध्यान से देखिए ध्यान से, यू कॉस थीटा, ए एक्स होगा हमारा ए, राइट, और हमारा जो एक्स होगा ए एक्स होगा हमारा ए, और जो हमारा एक्स होगा वो हमारा आ जाएगा यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और जो हमारा वाई में मोशन हो रहा होगा वो यू वाई होगा साइन थीटा, यू एक्स, यू वाई में मोशन हो रहा है, यू वाई में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना, और वाई क्या होगा, यू साइन थीटा टी। अब यहां से मैं निकालूंगा टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन यू साइन थीटा, वाई अपॉन यू साइन थीटा, ठीक है। और इस टाइम की वैल्यू में पुट कर दूंगा एस में, एक्स में, तो एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन यू साइन थीटा प्लस हाफ ए वाई अपॉन यू साइन थीटा, यू स्क्वायर से अभी ए टी स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर। अब यह आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन क्यों लिया। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं लेते, अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं लेते तो हमारा ये वाई स्क्वायर नहीं आता, हमारे वाई स्क्वायर नहीं आता। अगर वाई स्क्वायर नहीं आया तो मतलब पैराबोला इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं हो सकता, इसीलिए हमने क्या लिया, यूनिफॉर्म मोशन लिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछता भी है, अंडरस्टैंड। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ये पैराबोला होगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो बहुत सिंपल है, तो बच्चों को भी आता होगा। अगर मान लो ये पिछले वीडियो का, हम एक साथ ही सारी वीडियोस अभी बना रहे हैं, राइट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। स्ट्रेट लाइन तो बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल एक्स में चल रहा है और एक्सलेरेशन भी यहीं पे होगा, तो एक्स कैप इज इक्वल्स टू ए कैप होगा। अगर आपका एक्सलेरेशन इस तरफ है तो अपोजिट में तो एक्स कैप माइनस ए कैप होगा। ये तो बहुत सिंपल है। और इसका सेकंड पार्ट थोड़ा आपको समझना ज़रूरी है। इसमें वाई में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो जो हो रहा है एक्स में ही हो रहा है, राइट। इसका सेकंड पार्ट में क्या होगा, अगर मान लीजिए यू इज इक्वल्स टू जीरो है, u इज इक्वल्स टू जीरो है और एक्सलरेशन हमारा ऐसे हो रहा है, तो जो हमारा पार्टिकल होगा वो एक्सलरेशन के डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। वो एक्सलरेशन के डायरेक्शन में, अगर u इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा पार्टिकल एक्सलरेशन के साथ जा रहा होगा, राइट। सो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनी है और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब अगर आप उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन, आपके पार्टिकल कैसा चल रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन की हम प्रॉपर प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, राइट। सो हम देखेंगे अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो लेट्स राइट। एक्सिस बनाए, एक्सिस बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करने से पहले एक्सिस के दर्शन ज़रूर करें। फिजिक्स में बिना एक्सिस, बिना फिगर से, खासकर मैकेनिक्स में कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड, ये एक्सिस क्यों नहीं बन रही। ये वही एक सिंपल पार्टिकल u, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा, ठीक है। वही पैरामीटर्स x क्या हो जाएगा हमारा u cos थीटा टी। अब इसमें आप प्रो हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। और y क्या होगा, u cos थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, राइट। अब यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगा। टाइम इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। पुट कर दीजिए y इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा माइनस जी
एक्स यू 2u कॉस थीटा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, राइट। तो y इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा माइनस, राइट, ओ यहाँ पे y में u साइन थीटा इंटू टी होगा, u साइन थीटा इंटू टी, मतलब ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा u साइन थीटा इंटू टी, और यहाँ पे होगा u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन 2u कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर, अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये है हॉरिजॉन्टल इन एक्स, दिस इक्वेशन इज रिटन एज टेकिंग प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, जो हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है ये ओरिजिन को लेके हो रहा है, चाहे लिख लीजिए प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, राइट। ये इक्वेशन जो बनी है हमारी हॉरिजॉन्टल इन एक्स एंड वर्टिकल इन वाई से हुई है, राइट। ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये फेसिंग डाउनवर्ड्स है, ये फेसिंग डाउनवर्ड्स है। अरे भैया कैसे कैसे डाउनवर्ड्स है, मैंने क्या बताया था अभी आपको पिछले वीडियो में कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा मतलब ए नेगेटिव, यहाँ पे हमारा ए नेगेटिव है, जी नेगेटिव हो गया हमारा, तो मतलब पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स इस इक्वेशन में। कभी आपको बोल दे कि जी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो वैसे हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड्स। आगे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, क्वाड्रेटिक इन एक्स। इसका क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक इन एक्स का क्या मतलब है? इसका बहुत सरल मतलब है कि इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम या फिर ओनली 2 रूट्स, ना 1 से कम, ना 2 से कम, ना 2 से ज़्यादा, सीधा हिसाब, ठीक है। और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इन टैन थीटा। अब कैसे क्वाड्रेटिक है टैन थीटा में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये सेक्स स्क्वायर थीटा है, ये क्या है सेक्स स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 10वीं पढ़ी होगी तो पक्का बता दोगे कि होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टैन थीटा में क्वाड्रेटिक है। अब टैन थीटा में क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैंने जी और यू को कांस्टेंट रखा, अगर मैंने जी और यू को कांस्टेंट रखा तो मतलब मेरा थीटा वेरिएबल हो गया, सिर्फ थीटा वेरिएबल होगा। थीटा वेरिएबल का मतलब क्या होगा, अगर जो पार्टिकल है उसके चांसेस है कि वो 2 जगह आके गिरेगा, मतलब कुछ ऐसे समझिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मेरा पार्टिकल ये ग्राउंड, और सपोज एक है मेरा θ1 u, और ये मैं θ2 से लॉन्च किया, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो हौच पौच हो रहा है। तो लाइट कर लेते, हाँ ये है θ1, और फिर हमने लॉन्च किया θ2 से u। तो आप मेरे को बताइए कि ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, मतलब पहले हमें किसको फेंकना पड़ेगा, राइट।
पहले हमको किसको फेंकना पड़ेगा? तो इसका सिंपल आंसर है कि जो हमारा u cos थीटा है 1, cos थीटा छोटे एंगल्स के लिए बड़ा होता है, तो u cos थीटा 1 बड़ा हुआ, राइट। अब अगर एंगल छोटा है, ध्यान से समझिए, अगर जो एंगल बड़ा है तो मतलब जो ज़्यादा बड़ा एंगल होता है उसको पहले फेंकना पड़ेगा, जो एंगल छोटा है, अब ध्यान से देखिए, जो एंगल छोटा है, राइट, जो एंगल छोटा है उसको तो हम अगर कम एंगल फेंकेंगे तो जल्दी अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर थोड़ा ऊंचा फेंकेंगे, मतलब थोड़ा बड़े एंगल से फेंकेंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब जब हमारा टाइम 2 होगा वो ज़्यादा होगा टाइम 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये सिंपल हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करिए। अगर इससे आपका क्या आ जाएगा कि आपके जो पार्टिकल का, या आपका कोई भी पार्टिकल हो, बॉडी हो, कार, बाइक, कुछ भी जो आपका मूव हो रहा हो, वो किस पाथ में मूव कर रहा है, उस पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। एक्स के वैल्यू पुट करिए, यू की वैल्यू पुट करिए, थीटा अगर वेरिएबल है तो वो देख लीजिए। आपका पुट करते ही आपका पार्टिकल कैसे चल रहा है, किस इक्वेशन में चल रहा है, वो आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा काइनेमैटिक्स 2D, राइट। अगले में हम ट्राई करेंगे, हम क्वेश्चंस लें बहुत सारे, राइट। और फिर हम स्टार्ट करें रिलेटिव वेलोसिटी करके हम फिर काइनेमैटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमको स्टार्ट करना है न्यूटन लॉज का सेकंड पार्ट, जो कि होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया, कंस्ट्रेंट होगा, उसके बाद वैसे ही बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन, फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन मोमेंटम, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट, उसके बाद फिर SHM, फिर सिलेबस खत्म, राइट। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर।